ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालकों मालिकों का नाम और पहचान बताना होगा। उन्होंने आगे कहा कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इस फैसले का अखिलेश यादव और मायावती ने कड़ा विरोध किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सामाजिक सद्भाव की दुश्मन है, समाज का भाईचारा बिगाड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। भाजपा की इन्हीं विभाजनकारी नीतियों के चलते प्रदेश का सामाजिक वातावरण प्रदूषित हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने नया फरमान जारी किया है कि ठेले ढाबे सहित सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें। इसके पीछे सरकार की मंशा अल्पसंख्यक वर्ग को समाज से अलग बांटने और उन्हें शक के दायरे में लाने की है। जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है, उसके नाम से क्या ही पता चलेगा। अखिलेश ने आगे कहा है कि भाजपा की नीति और नीयत दोनों विभाजनकारी है, जिसे जनता समझ चुकी है। उन्होंने मांग की है कि न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जाए। इसे लेकर केंद्रीय सियासत में भी उबाल आ गया है। कांग्रेस, जेडीयू और रालोद नेता भी इसके विरोध में उतर आए हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि बिहार में इससे भी बड़ी कांवड़ यात्रा होती है, वहां ऐसा कोई आदेश लागू नहीं होता जो प्रतिबंध लगाए गए हैं। वो प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे का उल्लंघन है। ये आदेश बिहार, राजस्थान और झारखंड में लागू नहीं है। अच्छा होगा कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहां से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहां के लिए नहीं है। इससे बड़ी कांवड़ यात्रा के जिस तरह नाम लिखने की मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, ये कोई बहुत उचित बात नहीं है। आप क्यों ठेली पटरी पे किसी का नाम लिखवाते हो? उनको काम करने का अधिकार है। हम गांव में जो दलित परिवार का लड़का है जाटव, उससे दूध तो निकलवाएंगे भैंस का, पर वो दूध उबलने के बाद अगर हमें गिलास में पिला देगा तो हमारी जाति खराब हो जाएगी। ये परंपरा बिल्कुल गलत है। इस परंपरा को मैं समझता हूँ ठीक है, आप उसकी मर्जी है, कहीं से खरीदे। क्या शराब पीने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? मीट खाने से होता है क्या? जब हमारे माँ दुर्गे के व्रत होते हैं नवरात्रे के, तो उसमें मीट की ममानियत है, शराब की नहीं है क्या? तो ये शराब पर पाबंदी क्यों नहीं है? ये शराब पर क्यों नहीं बोलते हैं लोग? चूंकि शराब का जो कारोबार करते हैं वो एक नेक्सस है और वो बड़े लोगों का खेल है। और ये छोटी छोटी दुकानें जो गरीब लोग लगाते हैं, सिर्फ इन्हीं पर उंगली उठाने का काम है। मैं कहता हूँ मेरी मांग है, शराब भी बंद करो, शराब की दुकानें भी बंद करो। कांवड़ यात्रा एक होली यात्रा है, पवित्र यात्रा है, हम उसका स्वागत करते हैं, लोक दल उसका स्वागत करता है। और उसमें जो शिव भक्त जाते हैं, मैं भी शिव भक्त हूं, पर उसमें जो शिव भक्त जाते हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनका सत्कार होना चाहिए। और मैंने तो कितनी जगह देखा है, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा, मुसलमान लोग कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि मुस्लिमों को सब जगह कांवड़ यात्रा का स्वागत करना चाहिए, लोक दल वालों के साथ मिलकर करना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं, इसमें कोई बंटवारा नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह नाम लिखने, इस मुद्दे को लेकर के सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी की खुद की जो पार्टियों के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। खैर, आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। बीजेपी से विकास पांडे, कांग्रेस से मेराजुद्दीन, बसपा से के मौर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये लोग अपना अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं सुनील जी आपसे कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर के ये फैसला लिया है, तब से विपक्ष तो ठीक है, विपक्ष तो अपनी बात रख ही रहा है कि हम इसका विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बीजेपी के ही जो उनसे जुड़े जो दल थे वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। सुनील जी, क्या है उसमें उन्हें कोई जात विशेष वर्ग के लोगों ने नहीं किया है। उन्होंने कहा जो भी दुकान खोलेगा
अपना नाम अंकित करेगा। अब उसको प्रोपेगेंडा के रूप में विपक्ष कैसे लेता है वो उसकी मर्जी, लेकिन सच्चाई यही है कि मान लीजिए कांवड़ यात्रा में कुछ असामयिक तत्व भी सामान बेच चले आते हैं, कोई दुर्भाग्य से दुर्घटना हो जाती है तो ठेले वाला कौन था, कुंचे वाला कौन था, कौन पता करेगा। जिस तरह से समाज में जहर बोने के लोग काम करने में लग गए हैं, तो किसी अपनी घटना से मैं इनकार भी नहीं कर सकता हूं। तो ऐसे में अगर किसी नाम लिखा जा रहा है, तो है नहीं कि वर्ग विशेष का नाम लिखा जा रहा है, वहां जो भी होगा उसका नाम लिखा जाएगा, इससे क्या मुझे जानकारी है। तो जब सबका नाम लिखा जा रहा है तो इसको राजनीतिक रंग देने से कोई फायदा नहीं। ताकि आपने भी देखा कि बीजेपी जो कदम उठाती है उसको विपक्ष राजनीतिक रूप से ही प्रस्तुत करता है। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, पूरा देश के साथ इसी नारे के साथ उन्होंने काम किया। क्या वर्ग विशेष लोगों को सुविधाएं नहीं मिली? मेरी समझ से जो भी सरकारें रही उससे बेहतर सुविधाएं वर्ग विशेष के लोगों को बीजेपी कार्यकाल में मिली है। बीजेपी के कार्यकाल में 53 बच्चे वर्ग विशेष के आईएएस और आईपीएस बने। 70 सालों में, बता दीजिए, मुझे विशेष जानकारी इस बारे में नहीं, लेकिन जो मुझे जानकारी है 70 सालों में एक साथ 53 बच्चे आईएएस आईपीएस बने हुए, बता दीजिए। मदरसों का क्या हाल था? जो शैक्षिक वर्ग है हमारे वर्ग विशेष का, वो सब समझ रहा है। आज मदरसों में देखिए कौन सी तालीम दी जा रही है, कंप्यूटर भी सिखाया जा रहा है, साइंस भी सिखाई जा रही है। तो आदमी भले ही कुछ कहे, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि योगी आदित्यनाथ जी इस आदेश को वर्ग विशेष को फायदा या हिंदू फायदा पहुंचाने के लिए किए हैं। ऐसा नहीं है। देखिए कांवड़ यात्रा एक बहुत ही पवित्र यात्रा है भगवान भोलेनाथ। वही से यात्रा में तो मैंने देखा कई बार वर्ग विशेष के लोग पत्थर ही फेंके और वर्ग विशेष के लोग फूल फेंके। अब वो किस तरह के लोग हैं, देश देख रहा, प्रदेश देख रहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखिए शांति, अमन चमन, चैन ना कायम रहने पाए। मैं अभी पड़ोस जी जनपद सीतापुर की बात कर रहा हूं। मुहर्रम थे, इतना भयंकर जुलूस निकाला गया गांव गांव से लेकर के, जिसमें आधे से ज्यादा हिंदू थे, कहीं मुस्लिम ज्यादा थे, लेकिन एक भी अगर दंगा फसाद की कोई रिपोर्ट सीतापुर जनपद से आई हो तो बता दीजिए। ये एक राजनीतिक दुकान चलाने के लिए और वर्ग विशेष को डरवाने के लिए कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, योगी जी ऐसा कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि विपक्ष को केवल दो ही दुश्मन दिखाई पड़ते हैं, एक नरेंद्र मोदी जी और एक उत्तर प्रदेश में योगी। जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसे विपक्ष को बेहद दर्द हो रहा है। लेकिन मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूं विपक्ष से कि आपकी भी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही, ये तो है नहीं कभी आप सरकार में नहीं रहे हैं। वर्ग विशेष या मुस्लिम लोगों के लिए कितना आपने काम किया है, क्या बताइए तो जनता को कि मेरी सरकार जब आई तो प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान बना दिया गया, मेरी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान बना दिया गया या दलित बना दिया गया। ये आप स्पष्ट करो, इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। अब हर वर्ग के लोग शैक्षिक हैं, जात धर्म के मजहब से उठ करके लोग ऊपर उठ रहे हैं कि हमारा विकास कैसे हो और एक अच्छी जिंदगी हम कैसे जिए। लेकिन जो शिक्षा से वंचित हैं या गुमराह हो जाते हैं, वो कई भ्रमित होने के बाद इधर उधर भटक जाते हैं। रत्ना जी, आप बताइए कि राशन किसको नहीं मिल रहा है? क्या वर्ग विशेष लोगों नहीं मिला? मेरी समझ से सबसे ज्यादा राशन वर्ग विशेष के लोगों को ही मिला, क्योंकि वो श्रेणी में ज्यादा है। आवास बने, क्या हिंदुओं के लिए अलग, वर्ग विशेष के लिए अलग बने? ठीक है सुनील जी, ठीक है सुनील जी, आपको बोलने का फिर से हम मौका देंगे। मेराजुद्दीन जी, कितना सहमत हैं आप, क्योंकि इन्हें फिर से विपक्ष द्वारा राजनीति ही दिखाई दे रही है। आवाज ठीक है रत्ना जी, आवाज अच्छी हो रही है। मेराजुद्दीन जी जी आवाज भी साफ आ रही है मैडम। हाँ फिर बताइए। मेराजुद्दीन हेलो जी, मेराजुद्दीन जी आप अपना जवाब दीजिए। जी जी मैडम, मेरे जो भाजपा के साथी जो भी कह रहे थे कि इस सरकार में कोई भी भेदभाव नहीं है, किसी के साथ जात पात नहीं हो रही है, मैं एक बताना चाहूंगा कि जब जब कांवड़ यात्रा का तो ये पहला मुद्दा है, जब जब सावन का मौसम आता है, नवरात्र आते हैं, मेराजुद्दीन जी, वो भाजपा के प्रवक्ता ने, वो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन अभी उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। मैं आप पे करेक्ट करना चाह रही थी आपको। जी जी ठीक है। मेरे पास मैडम आवाज जो है वो थोड़ा कट कट के आ रही है,
समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी है मैं माफी चाहूंगा। मैडम मैं ये बताना चाहूंगा कि जब जब भी ये सिर्फ एक जात वर्ग के साथ में मीट बंद करने की बात आती है, मास्क की, तो यहाँ पर शराब की बात नहीं आती है, जिससे शराब पीने के बाद काफी दंगे फसाद भी होते हैं, लोग उपद्रव करते हैं, लोग जगह जगह पीने के बाद बहकते हैं, महफिलों को खराब करते हैं। इस पे कोई पाबंदी नहीं लगाती है, जबकि शराब के ऊपर बहुत सख्ती से पाबंदी लगाना चाहिए। धार्मिक त्योहार है ये मानते हैं। और यहाँ पर एक जो आज जो टॉपिक चल रहा है मैडम, ये कि जो जितने भी दुकानदार, ठेली वाले, रेहड़ी वाले हैं, वो अपने नाम की पर्ची लगाएंगे अपनी दुकान पे, तो इसका ये मैसेज कुछ गलत जाता है। सही मैसेज तो मेरे हिसाब से नहीं जाता है, क्योंकि ये इसका मकसद क्या है? अगर कोई बेचारा गरीब है और ओबीसी से आता है या एससी वर्ग से आता है, तो क्या वो कुछ सामान नहीं बेच सकता है, या जरूरी है कि वो कुछ खाने का ही सामान बेचे? ये तो एक नाइंसाफी वाली बात है। या यहाँ पर किसी वर्ग को गिराया जा रहा है और किसी वर्ग को उठाया जा रहा है कि हम उच्च जाति के लोगों से ही सामान खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर एक छुआछूत वाली बात फिर से निकल रही है। हम हरिजन को भी नीचे दिखाना चाहते हैं, हम मुस्लिम को भी नीचे दिखाना चाहते हैं, कि हम मतलब एक धार्मिक आस्था के आधार पर इन सबको नीचे दिखाना चाहते हैं, नीचे गिराना चाहते हैं। मैडम ठीक है मेराजुद्दीन जी। विकास जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जिस तरीके से अभी मेराजुद्दीन जी ने भी कहा, जिस हिसाब से मेराजुद्दीन ने ये बातें कही हैं कि धर्म के नाम पर फिर से इन्हें बांटा जा रहा है, और इस तरीके की जो बात कही जा रही है, जो फैसला लिया जा रहा है, विरोध भी किया जा रहा है, विपक्ष ही क्यों, इसमें तो आपके भी जो दल हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। विकास जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए रत्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजनीति विपक्ष का आधार है और करना भी चाहिए उन्हें राजनीति, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जुड़े मुद्दों पर, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक गंभीर विषय है और मुझे लगता नहीं है कि एक कहावत आपने सुनी होगी, कौआ नाक ले गया, कौआ नाक ले गया। क्या वास्तविकता में कौआ नाक ले गया होता है जो लोग उसके पीछे भाग खड़े होते हैं? चाहे ओवैसी हो, हैदराबाद में बैठे हुए हैं हजारों किलोमीटर दूर, बड़ी चिंता हो रही है और बहुत आ रही है, की तरफ जा रही। अब म्यूजिक देखिए, बहुत सामान्य सी बात है। मुरादाबाद के प्रशासन ने इस तरीके का विषय लिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने भी कांवड़ यात्रा के, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में ये चीज लागू नहीं है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, पूरे उस कांवड़ यात्रा मार्ग के लिए ये गाइडलाइन वहां के कमिश्नर ने, वहां डीआईजी ने जारी की है कि उस कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी दुकानदार में मुझे कोई यहाँ डिबेट में बैठा साथी ये बता दे कि उन्होंने ये कहा है कि ईसाई धर्म के लोग अपना धर्म लिखें, हिंदू धर्म के लोग अपना धर्म लिखें, अपने लोग उजागर करें, मुस्लिम धर्म के लोग अपना धर्म लिखें। कहाँ उस नोटिफिकेशन में ये बात लिखी है? मुझे बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जितने भी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी बड़े समझदार प्रवक्ता है, मुझे बता दें कि कहाँ उसमें ये लिखा हुआ है। दो तीन चीजें बड़ी बुनियादी है इस देश के अंदर। अभी आपको विगत जुम्मा साल दो साल ही हुए, अगर आप नाम लिखते डालते हैं तो नाम के आधार पर जात का पता चल सकता है। जरूरी नहीं कि हम ये लिखें कि हम ईसाई धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं। अगर हम नाम लिखते हैं, अगर हमने अपना पूरा नाम डाल दिया कि मैं गुप्ता जी, मैं बाथम जी, मैं जैकब हूँ, मैं दिवाकर हूँ, तो उस आधार पर भी पता चलता है कि मैं किस जात से हूँ, ओबीसी हूँ या दलित हूँ या मुस्लिम वर्ग से हूँ। रत्ना जी, रत्ना जी, मेरा टर्म रहा है तो अब सुनील जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। सुनील जी, सॉरी, म्यूट कर लीजिए आप सुनील जी। देखिए आपकी तरफ से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। जी विकास जी, सुनील जी म्यूट कर लीजिए माइक को। आवाज आ रही है? जी विकास जी बोलिए। जी देखिए, सुनील भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से इको आ रही है। म्यूट कर लीजिए सुनील जी। एक बार पता नहीं आपसे म्यूट हो रहा है। आइए आवाज। सुनील जी आप अपना माइक अभी म्यूट करिए फिलहाल। जी
जी विकास जी, आप कंटिन्यू करिए। जी देखिए, दो तीन चीजें हैं बड़ी बुनियादी तौर पे है। अभी हमारे बीच में कोई आपके ही प्रवक्ता शायद कांग्रेस के रहे हों, वो इंटरप्ट कर रहे थे, कह रहे थे गुप्ता लिखेंगे, ये लिखेंगे, वो लिखेंगे। अरे भाई, गुप्ता लिखने वालों को गुप्ता लिखने में आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कुरैशी लिखने वालों को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों आपत्ति है भाई आपको लिखने में, जब गुप्ता लिखने वालों को गुप्ता लिखने में आपत्ति नहीं है, यादव लिखने वालों को यादव लिखने में आपत्ति नहीं है, सिंह लिखने वालों को सिंह लिखने में आपत्ति नहीं है, तो कुरैशी और अंसारी लिखने वालों को आपत्ति क्यों? फर्नांडीज लिखने वालों को आपत्ति नहीं है, लेकिन कुरैशी और अंसारी लिखने वालों को आपत्ति क्यों हो रही है? ये मेरा बेसिक सवाल भी है और जिसका जवाब भी जरूर ले लीजिएगा। कारण कि कौन इस बात की गारंटी लेगा कि कल वहां बैठ करके किसी दुकानदार, अभी सुनील जी भी उसका जिक्र कर रहे थे, कांवड़ यात्रा बहुत सेंसिटिव विषय होता है, बड़ी हजारों की लाखों की तादाद में रोड पे निकलते हैं हमारे कांवड़ यात्रा के बंधु, रोड पर जाते हैं और भोलेनाथ की कांवड़ लेकर के जाते हैं, लाखों की तादाद में होते हैं। तमाम तरीके की पूर्ववर्ती सरकारों में दुर्घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कि अपना राजनीतिक रोटियां सेकने को इतने आतुर हैं कि सूत न कपात और गुत्थम गुत्ता की कहानी कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही चीज है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी हावी है कि कोई कौवा नाक ले गया तो पूरा इंडी गठबंधन उस नाक के पीछे भाग खड़ा हुआ, उस कौवे के पीछे भाग खड़ा हुआ, बगैर अपनी नाक को देखे। लेकिन विकास जी, यहाँ पर तो जेडीयू और रालोद के नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं ना। केसी त्यागी का बयान अभी हमने आपको सुनाया है। तो जो मोदी जी नारा लगाते थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये क्यों किया जा रहा है? आखिर ये धर्म की राजनीति भी तो कहीं ना कहीं की जा रही है ना आप लोगों की तरफ से। अरे क्या हुआ अगर रूट पे जाते वक्त अगर किसी ने इनके अंसारी के या जो भी आपने नाम गिनाया उनके यहाँ से अगर कुछ सामान खरीद लेते हो तो इसमें दिक्कत ही क्या है? क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है? अच्छा, रत्ना जी, आप बहुत समझदार एंकर है, बहुत समय से पत्रकारिता कर रही है। मुझे एक बात बता दीजिए कि सुनील भाई साहब म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से ईगो आ रही है। सुनील भाई साहब म्यूट कर लीजिए। जी 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 विकास जी, आप बोलिए। जी रत्ना जी, मुझे बड़ा खेद है कि आप जैसा सुलझा हुआ पत्रकार मुझे केवल इतना बता दे कि उसमें ये लिखा है कि फला लोग जाकर के अंसारी की दुकान से या कुरैशी की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे। ये कहाँ लिखा? नहीं लिखा। आप याद करिए, ये वही उत्तर प्रदेश है। आपको याद होना चाहिए कि कानपुर का दंगा किस बात पे हुआ था। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता निजाम कुरैशी अपने बाकायदा ट्विटर हैंडल से अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट स्प्रेड करते हैं जिसमें लिखते हैं कि हिंदुओं की दुकान से आप सामान मत खरीदिए। बाकायदा वहां पर लाला दयाराम, सुमित फल वाला, गुप्ता कूलर वाला, इन सबके यहाँ से लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया। उसका परिणति क्या हुई थी हम सब जानते हैं। आज तो ये कहीं कहा ही नहीं जा रहा है। आज तो ये सुरक्षा की दृष्टि से क्या ये नहीं होना चाहिए? आप बताइए ना। मैं जेडीयू के ही अपने साथी से भी पूछ लूंगा, मैं आरएलडी के भी अपने साथी से पूछ लूंगा कि कहां सरकार ने ये कहा है कि आप जो है कि उनकी दुकान से सामान मत खरीदिए। आप अंसारी वालों को लिखने के लिए हम बोल रहे हैं, हम कुरैशी वालों को लिखने के लिए बोल रहे हैं, हम निजाम वालों को लिखने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि विकास नाम है आप मत लिखिए, रत्ना नाम है आप बिल्कुल मत लिखिए, आपको छूट है ना, या सुनील नाम है आपका, आप मत लिखिए। ये कहाँ है? मुझे केवल प्लीज ये जस्टिफाई कर दे आप लोग मिलकर के। ठीक है विकास जी, ठीक है। हमारे साथ के मौर्य भी हैं, बसपा के प्रवक्ता हमारे साथ। के मौर्य जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे फैसले पर? पूर्ण फैसला है, क्योंकि किसी को आर्थिक नुकसान पहुंचाना ये भारत का संविधान नहीं कहता है, ना मानवता कहती है। आपको याद है बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जब बीएसपी की सरकार थी, ना कोई स्कूल बंद हुए, ना कॉलेज बंद हुए, ना दुकानें बंद हुई, लेकिन कहीं कोई भी दंगा भड़का हो तो आप बताएं। जिस तरह से किया जा रहा है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या अनुमति ली गई है कांवड़ यात्रा निकालने की प्रशासन से? बाबा साहब की जयंती में जुलूस निकलता है या अन्य किसी भी ताजिए जुलूस था, उसमें प्रशासन से अनुमति लेकर के जुलूस निकाले गए हैं, तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह फेल है, इनको लाइन ऑर्डर के मामले में कतई फेल है।
ये सब बंद करने की, दुकानें बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हर वर्ष निकलती है, सरकार को उस पर जो है लाइन ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, कर नहीं पा रहे हैं। या हमारी सरकार में एक भी दंगे हुए हो तो बताइए आप। चार बार मान्या बहन जी के नेतृत्व में सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अगर कहीं भी एक भी दंगा हुआ तो आप बताइए। तो ये तो समाज को बांट रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। शेड्यूल कास्ट का आदमी घोड़ी पर बारात नहीं निकाल सकता, शेड्यूल कास्ट के नाम पर हत्याएं हो रही दलितों की, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही। लाइन ऑर्डर के मामले में सरकार पूरी तरह फेल है। इस पे जो हमारी नेता की प्रतिक्रिया आई है, कोई आवश्यकता नहीं थी, आर्थिक रूप से किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई औचित्य नहीं है। कांवड़ यात्रा निकाले, लाइन ऑर्डर मेंटेन रखिए, निकालें लोग। जी के मौर्य जी, मिराजुद्दीन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि जिस तरीके से पूरी अभी मुहर्रम गया है, वहां भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठे थे, और अब कांवड़ यात्रा है, तो के मौर्य का कहना है कि ये जो सांप्रदायिकता, ये जो धर्म के नाम पर ये जो किए जा रहे हैं, राजनीति की जा रही है, इनसे अच्छा है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ले सरकार पहले तो। मिराजुद्दीन जी। जी मैडम, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे भी भाजपा के एक मित्र विकास भाई कह रहे थे कि नाम लिखने में क्या आपत्ति है, नाम लिखने से कुछ नहीं होता है। और ये पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये नया काम करने की जरूरत क्या है। आज हिंदुस्तान को आजाद हुए 70-72 साल हो गए हैं, कभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज नाम लिखने की बात ही क्यों आ गई? कभी इससे पहले क्या कांवड़ यात्रा नहीं निकलती थी? क्या मुहर्रम के जुलूस नहीं निकलते थे? या नया काम इस सत्ताधारी सरकार में करना जरूरी है? मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ पर जात पात और एक विशेष वर्ग के साथ में ये टिप्पणी करना है। विकास जी, जवाब। देखिए रत्ना जी, मुझे लग रहा है कि धार्मिक चश्मा इतना जबरदस्त चढ़ा लिया है हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे अन्य प्रवक्ता हो। मुझे लग रहा है धर्म के चश्मे से राजनीति जो इन्हें विरासत में मिली है, उसी चश्मे से आप भी राजनीति कर रहे हैं। मेरे एक सवाल का कोई जवाब देने को तैयार नहीं। उस नोटिफिकेशन में क्या ये लिखा है कि आप अगर अंसारी हैं तो लिखिए, आप अगर कुरैशी हैं तो लिखिए, आप अगर खान हैं तो लिखिए? क्या ये लिखा है कि आप अगर यादव है तो मत लिखिए, आप अगर जाटव है तो मत लिखिए, आप अगर ब्राह्मण है तो मत लिखिए? क्या ये लिखा है उसमें? मेरे भाई, मुझे केवल स्पष्ट कर दो ना, डरे बगैर बता दो, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे कांग्रेस साथी से कह दो, बगैर डरे हमें बता दे क्या उसमें ये लिखा है। क्या ये लिखा है? नहीं लिखा है, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते हैं। संसद में जाएंगे तो एक झूठ बोलेंगे मणिपुर के ऊपर, जब सरकार इनके झूठ का पुलिंदा खोलने आती है तो भाग खड़े होते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। राफेल के ऊपर पूरे देश में चिल्लाए, सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया, उसके बाद ढूंढे नहीं मिले इनके गांधी युवराज, ढूंढे नहीं मिले। तो झूठ ही जिस पार्टी का राजनीतिक आधार है वो है कांग्रेस पार्टी, और उस कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोपोगंडा के तहत एक जाल बिछा करके रखा हुआ है। रत्ना जी, आपको याद होगा आज से ठीक 2 साल पहले एक विवाद हुआ कर्नाटक के अंदर हिजाब को लेकर, आपको याद होगा रत्ना जी? क्या उस हिजाब के विवाद के ऊपर इतना हाय तौबा मची, तो सबसे पहले हाय तौबा मचाने हमारे हैदराबाद वाले साहब आ जाते हैं, उसके बाद हमारे युवराज आ जाते हैं, जो तथाकथित युवराज हैं, युवा युवराज, वो आ जाते हैं निकल करके। लेकिन इन सबका थूक सूख जाता है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है इजिप्ट में भी बैन है आपके हिजाब, आपका मोरक्को में भी हिजाब बैन है, फ्रांस में हिजाब बैन है, चीन में हिजाब बैन है, रूस में हिजाब बैन है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां से मतलब नहीं है ना, वहां कुछ हो रहा है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां मुस्लिम नहीं रहते, वहां कोई मुस्लिम नहीं। इजिप्ट में मुस्लिम रहते हैं ना, मोरक्को में मुस्लिम रहते हैं, इन कंट्रियों में मुस्लिम नहीं रहते हैं भाई। वहां कहाँ मुस्लिम रहते हैं? मुस्लिम तो केवल और केवल जहां ये राजनीति तलाश लें बस वही मुस्लिम आ जाते हैं। ये देश एक संविधान से चलता है और एक प्रक्रिया से चलता है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ और स्पष्ट है रत्ना जी, कि हमने ये कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नोटिफिकेशन वहां की पुलिस ने जारी किया है, और ये सब पे लागू है, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे वो ईसाई धर्म के हो, चाहे वो सिख धर्म के हो, चाहे वो
अन्य किसी धर्म के हो, ये सब पे लागू है। और अगर केवल एक धर्म को लेकर के इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का जो कुचक्र रच रहे हैं आप, ये जनता देख रही है। लेकिन विकास जी, अगर ठीक है, आपने कहा है कि ये बिल्कुल क्लियर है पार्टी की तरफ से ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो आपके ही लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप इसे समझाइए, क्यों विरोध कर रहे हैं? विपक्ष को तो नहीं दिख रहा, चलिए ठीक है, विपक्ष को तो नहीं दिख रहा है ना कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपके लोगों को तो दिख रहा है ना, फिर वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं विकास जी? देखिए, मैंने फिर आपसे कहा, आपने आरएलडी और जेडीयू का नाम लिया, मैंने दोनों ही दलों के लिए स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम उनसे भी यही आग्रह करते हैं, वो जब भी मुझे बता दें कि इस नोटिफिकेशन में है क्या, मुझे बता दें। सीधा सिंपल सा मेरा एक सवाल है, इन लोगों को ये याद नहीं होगा, मैं याददाश्त दुरुस्त करके बता देता हूँ। दिल्ली में एक जामा मस्जिद है, उसके नीचे बुलडोजर चलाया गया था, 200 से ज्यादा दुकानें तहस नहस कर दी थी, क्योंकि इसी कांग्रेस पार्टी के एक तथाकथित युवराज का काफिला बगैर रोके टोके जा सके, बगैर किसी निर्बाध जाम की व्यवस्था के 200 दुकानें। और वो 200 दुकानें किसकी थी, जरा पूछ लीजिए हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता से, हिम्मत हो तो बता करके जाएं। ठीक है विकास जी, मैं राजुद्दीन जी जवाब दीजिए इसका। जी मेरे भाजपा के मित्र जो कह रहे हैं कि ये सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है, मैं बताना चाहूंगा कि नाम लिखने से सुरक्षा की दृष्टि से नहीं। वो 200 दुकानें किसकी थी, जिसे कांग्रेस पार्टी के युवराज ने गिरवा दिया था, रातों रात बुलडोजर चला के तहस नहस कर दिया था केवल अपने यातायात के लिए। वो 200 दुकानें किसकी थी, जरा पूछ के प्लीज ये एक्सप्लेन जरूर करवा दीजिएगा, मेरा आग्रह है रत्ना जी आपसे। ठीक है विकास जी, मैं राजुद्दीन जी को जवाब देने दीजिए। आज गरीब लोगों के घरों को बुलडोजर से तहस नहस किया जा रहा है, जो मासूम बेचारे घरों में रह रहे हैं, बराबर वीडियो में देख रहा हूँ। यूपी में भी आज कितने बुलडोजर कांड हो रहे हैं, और ज्यादातर वही लोग जो निर्दोष और गरीब वर्ग से अपने उन्हीं के घरों को उजाड़ा जा रहा है। मेरा सवाल जरूर ले लीजिएगा रत्ना जी, मेरा निवेदन है आपसे। राजुद्दीन जी, विकास जी अपने सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं। जी मैडम जी, ये जो भाजपा के जो वो 200 दुकानें किसकी थी मिराज भाई, हिम्मत करिए भाई, आपको पूरा देश देख रहा है, केकेडी बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, पूरा देश देख रहा है, हिम्मत करके बताइए, सच बताइए। मैं बताना चाहता हूँ विकास जी, आपने बोलने का मौका देंगे तो वो बताएंगे ना विकास जी। आई डोंट नो, मैं इस मुद्दे को जानकारी नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यूपी में जिस आधार पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिन निर्देशों के मकान गिराए जा रहे हैं, बहुत पवित्र मस्जिद है आपकी, और आपको ये पता होना चाहिए वो 200 दुकानें किसने गिराई थी, मगर हिम्मत नहीं आप जुटा पा रहे हैं बताने की। यही सच है रत्ना जी, एक चावल के तिनके से मैंने बता दिया कि इंडी गठबंधन का आधार केवल झूठ, गुमराह करना और फरेब है। ठीक है विकास जी। के मौर्य जी, बहुत कुछ कहा है विकास जी ने, और इन्होंने कहा कि नजर नहीं आता है, झूठ का चश्मा, झूठ फैलाना, नैरेटिव बनाना, प्रोपेगेंडा, तमाम तरीके की बातें कही हैं। नहीं, मैंने कहा कि अभी आपको जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, आपको याद है ना, बीएसपी की सरकार में कहाँ कोई दुकान बंद कराई गई, कहाँ स्कूल कॉलेज बंद कराए गए थे, कहाँ सरकारी संस्थान बंद कराए गए थे। यही पुलिस तो थी कि अलग से पुलिस कहीं से आई थी। केवल भाजपा वाले झूठ का पुलिंदा करके मजहब के आधार पे बांट करके अपनी रोटी सिर्फ सेकना चाहते, इसीलिए जनता ने इनकी लंगड़ी सरकार बना दिया है। जो बुलडोजर से गरीबों के, मजलूमों के घर गिराए, किसी गुंडे माफिया घर नहीं गिराया गया आज तक। इसीलिए मजलूम का अभिप्राय है अतीक अहमद, मजलूम के अभिप्राय है मुख्तार अंसारी, वो मजलूम है इनकी नजर में, उनपे अगर बुलडोजर चला तो वो मजलूम और गरीब है, मजलूम और गरीब है। अब जरा हमारे पड़ोस में साथी बैठे हैं मिराज भाई, जरा आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि गरीब कौन है। असफलता छुपाने के लिए इस तरह का नोटिफिकेशन किया है। बसपा के चश्मे से नहीं दिखेगा आपको, इन्हें विकास पता ही जी, नहीं वो है। के बोल रहे हैं, मेरा निर्णय की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में आया, और तब भी हमने दुकानें नहीं बंद की, हमने कोई लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ नहीं होने दिया, एक दुकान का शटर नहीं बंद होने दिया हमने। खुलेआम आपकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा है मानवर।
खुलेआम आपके लाइन ऑर्डर का आपके मंत्री, मैं आपको बता याद दूं, होगा, जो मंत्री जो बलात्कार में जो लिप्त हुए धर्म उद्योग बहन कर रहा है मायावती आपका, जी को अपनी इज्जत बचाने नोट के कर लिए लीजिए। इधर उधर मैं नाम भागना बता पड़ा, रहा हूँ, इधर मैं उधर, और नाम एक बता रहा भाजपा हूँ। नेता आपकी ने उन्हें सरकार शरण में दी। आपके कर्मचारी आप कह रहे अधिकारी हो लाइन ऑर्डर इस की, गरीब और आप महिला उनके कब्जा उनके नहीं दे साथ रहे हैं, चुनाव कब्जा कर लड़ते लिए हैं। हैं तो आप जबरदस्ती। चुनाव लड़ते हैं ऐसे लोगों के साथ। एक एक बहन करके जी की बोलिए जब आप लोग, इज्जत एक मैं एक बता बर्बाद रहा करके, हूँ, होने एक नाम आई एक। बता तो दूं उसे इसका, बचाने कुशला वाला एक चौरसिया नाम भाजपा है, का थाना मोहनगंज कार्यकर्ता जिला था, में ड्यूटी एक पड़ता भाजपा है। का नेता था। आप कौन लीजिए उसके मतलब भूमधरी जमीन में जबरदस्ती लोगों ने जो है मंदिर के नाम पे कब्जा कर लिया। उसका 9 विषय का उसकी भूमधरी जमीन है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। लाइन ऑर्डर के मामले में तो आपकी सरकार पूरी तरह फेल है। ठीक है सुनील जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने माइक को अभी। जी जी सुनील जी, आपने बातें सुनी पक्ष और विपक्ष दोनों के, और आप भी कह रहे थे कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है आपको ये जो फैसला आया है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के दल के लोग भी ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। बिहार का भी एग्जाम्पल दिया त्यागी जी ने, जेडीयू के नेता, उन्होंने कहा कि वहाँ तो बड़ा कांवड़ यात्रा निकलता है, वहाँ पे तो ऐसा कुछ लागू नहीं किया गया है कि हर ठेले पे या ढाबे पर ऐसा नाम लिखा जाए। आपको नहीं लगता कि ये धर्म को बांटा जा रहा एक तरीका है हमेशा जो बीजेपी लेकर के आती है? सुनील जी ठीक है, ठीक है, बगैर सुनील जी ईयरफोन मत लगाइए। थोड़ा पता नहीं यार, नेटवर्क दिक्कत है, क्या दिक्कत हो गई है। जी बोलिए। हाँ बताइए रत्ना जी, जी सुनील जी, आपने मेरा सवाल सुना या मैं रिपीट करूं? जरा एक बार रिपीट कर दिए, सवाल साफ आ रही है। जी सुनील जी, मैं ये कह रही हूँ कि जो ये फैसला आया है उसके बाद से जो भी पक्ष और विपक्ष अपनी बातें रख रहा है, लेकिन बीजेपी के साथ जो दल थे, जो आरजेडी थे, ये जो दल है वो भी तो इसका विरोध कर रहे हैं ना। त्यागी जी का बयान भी सुनाया मैंने, उन्होंने कहा कि बिहार में भी कांवड़ यात्रा निकलती है, लेकिन इस तरीके का कोई फैसला या ऐसी कोई क्या नाम है नियम नहीं लागू किए हैं वहां पर। आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं धर्म को बांटने का एक तरीका है जो बीजेपी लेकर आया है? सुनील जी देखिए रत्ना जी, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। क्यों? मैं राजनीतिक नहीं हूँ, न राजनेता हूँ, इसलिए देखिए सुरक्षा की दृष्टि से भी सुनील कम ये जी, तो पता चल सुरक्षा रहा है। की दृष्टि आप भी कह रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि विकास जी भी कह रहे हैं। बिल्कुल अच्छा कह ये रहा हूं। बताइए, जिस नहीं तरह नाम से- लिखने जिस से तरह सुरक्षा से- कैसे बढ़ जाएगी? अगर प्रशासन नहीं देखिए, सही है, रत्ना लॉ जी, एंड ऑर्डर नहीं सही है, तो नाम लिखने से आप- कैसी सुरक्षा? आप ट्रेन की यात्रा करती हैं, आधार कार्ड आपको दिखाता है, क्यों देखा जाता है? कल कोई दुर्घटना होती है ट्रेन में तो किस व्यक्ति ने किया, कहाँ का रहने वाला है। और कांवड़ यात्रा में तो आए दिन आप देखते हैं फूल भी बरसाए जाते हैं, पत्थर भी बरसाए जाते हैं। तो कम से कम इस चीज स्पष्ट तो रहेगा कि ईंटा और पत्थर फूल बरसाने वाला कौन है। और जो हमारे बसपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि आर्थिक नुकसान कहाँ है, मुझे बता दीजिए। अयोध्या में भी मैंने देखा है कि फूल और खड़ाऊ सामान बेचने वाले हमारे वर्ग विशेष के लोग हैं। लखनऊ में खम्मन पीर चले जाइए तो हर वर्ग के लोग दिखाई पड़ते हैं। समीना साहब का दरगाह है यही मेडिकल कॉलेज जरा चले जाइए, वहां देख लीजिए, वहां कोई लिखा कि हिंदू नहीं आएगा या मुसलमान नहीं आएगा, वहां भी लोग फूल मालाएं बेच रहे हैं, सभी धर्म लोग बेच रहे हैं। तो ये आप कह रहे हैं आर्थिक नुकसान तब होता जब कोई वर्ग विशेष के व्यक्ति नाम लिखा होता। जैसे विकास जी कह रहे हैं, मैं सहमत उनकी बात से, त्रिपाठी जी, खान साहब, कुरैशी जी ये दुकान नहीं लगाएंगे, क्योंकि जिन्हें ये तो नहीं कहा हो तो बता दिए, उसका मुझे जानकारी ना, उनसे जानकारी आपको कहीं उस गाइडलाइन में नहीं दिया है कि वर्ग विशेष के लोग या किसी समाज के लोग या हिंदू लोग अपना नाम लिखेंगे। उन्होंने सही कहा है कि अगर कोई ईटा पत्थर फेंकता तो मालूम तो हो जो त्रिपाठी जी हैं, खान साहब हैं, कौन है। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी बात है, कोई आदमी भोजन करना चाह रहा, कोई नहीं चाह रहा, तो किसी आदमी की जबरदस्ती कोई ना कहीं बैठा खिलाएंगे या कोई उसके साथ ऐसा कार्य करेंगे। और सबसे ज्यादा तो मैं मानता हूँ महत्वपूर्ण जो उत्तर प्रदेश स्थिति चल रही है इस समय, अभी हाथरस की घटना हुई, क्या हम आप भूल गए? अधिकारियों के ऊपर गाज डाल दी गई, जो मेन गुनाहगार है वो आज भी पकड़ से बाहर। तो ऐसे ही कांवड़ यात्रा में हमारे लाखों भगवान भोलेनाथ भक्त निकलते हैं। कोई भी अपनी घटना करने वाला अगर कुछ रखने वाला व्यक्ति है, अब आप ठेला लगाए बैठे हैं, एक पत्थर फेंक दीजिए, आप तो किनारे हो जाएंगे, उसके बाद वहाँ क्या हालात पैदा होंगे। तो कम से कम एक पत्थर फेंकने वाले व्यक्ति नाम पता तो रहेगा सब प्रशासन पास में
कि त्रिपाठी जी ने फेंका है, खान साहब ने फेंका है, या जाटव साहब ने फेंका है। और विपक्ष इस समय गुमराह करा करा के इतना फायदा उठाया है, मैं मान रहा हूं उतना तो किसी पार्टी फायदा मिला ही नहीं है, चाहे वो आरक्षण के नाम पे हो, चाहे संविधान के नाम पे हो। और बीजेपी की सबसे बड़ी त्रुटि मैं मानता हूं, विकास जी बैठे हुए हैं, कि अपनी बात जनता को समझा आप नहीं पा रहे हैं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्या हो गया है कि आपके बड़बोले नेता बोल जाते हैं। जैसे मैंने अभी देखा, बड़ी बयार चली उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ जी हटाए जा रहे हैं जी। लोगों ने ऑफर भी दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्रियान्वयन और कार्यान्वयन देख रहा हूं, वो अनुशासनात्मक पार्टी है। और जो निर्देश उच्च जगह से आता है, या कहिए कि पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व जो निर्णय करता है, उसमें चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, अपने दायित्व जो दिया जाएगा उसका निर्वहन करते हैं। लेकिन सुनील जी, अभी आपने ही खुद बोला कि पार्टी के जो लोग हैं या अधिकारी हैं वो अपनी बात समझा नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि व्यवस्था तो उनको ही दुरुस्त करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है, समझा नहीं पा रहे हैं? कृष्णा जी, यही कारण है कि बीजेपी जो आज उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें लेके आई है, उसका मेन कारण यही है। मुख्यमंत्री जी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर इतना आधारित हो गए हैं कि जो कह रहा वो सही है। मैं तो हर चैनल पर कह रहा हूं कि अगर विकास कार्यों को आपको देखना है तो जरा ब्लॉकों का आप ऑडिट करा दीजिए। देखिए ब्लॉकों में ग्रामीण स्तरों पर क्या कार्य विकास किए गए हैं। जो कॉलोनियां आपने आवास दिया है, ऐसे ऐसे अपात्र लोगों को दिए गए हैं जिनके मकान बने, उनके ऊपर कॉलोनी बनी है। अगर जांच कराना हो तो एक पहला ब्लॉक है, उसमें ग्राम सभा रामपुर कला पड़ती है, आप जांच करा दीजिए। ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मकान बने, ऊपर कॉलोनी बना दी गई। ये एक बानगी एक जिले की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पैसा जन कल्याण के लिए दिया, अधिकारी लूट खाए। और रत्ना जी, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे गन्ना विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, मैं 1 दर्जन विभागों का भ्रष्टाचार लेके किसी भी चैनल डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि देखिए मुख्यमंत्री जी, आपने जन कल्याण जिन योजनाओं के लिए पैसा दिया है वो पैसा कहां गया। और अगर आप देखने में लापरवाही करेंगे तो निश्चित रूप से, जो कभी राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया भी खरीद दिया था 5 पैसे मिलता है, शायद यही परिस्थितियां आपके वहां भी लागू हो गई हैं। जनता विकास कार्यों के लिए तरस रही है। ग्रामीण अंचलों में सड़कों का हाल देख लीजिए, बस से बदतर है। पेयजल योजना में घटिया पाइप डाले गए उत्तर प्रदेश में, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वो पाइप किसके कहां से आए हैं, और पाइप डाल के सड़कें खोद दी गई, पानी आज तक लोगों को मिल रहा है। जनता इन सब समस्याओं से उब रही है। यही कारण है कि बीजेपी का जंधार उत्तर प्रदेश में काफी खिसक चुका है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ पुलिस प्रशासन और हमारे स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सेवाओं लेके, मुख्यमंत्री जी भी अब गंभीरता से हर बात को ले रहे हैं। अभी 2.5 साल हैं, अगर समय रहते भ्रष्ट अफसरों की चूड़ियां कसी गई तब तो ठीक है। 27 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से आ जाएगी, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। ठीक है सुनील जी। विकास जी, इन्होंने कहा है कि बातें नहीं समझा पाते हैं और अधिकारियों के ऊपर लगाम कसने की बात कही है, इनको कितना सहमत है आप इनकी बात से? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सुनील जी अपने माइक को आप म्यूट कर लीजिए। जी विकास जी, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक जाकर के हम अपनी बात को बखूबी पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है। एक परिस्थिति जन्य चीजें थी जिनको मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि एक नैरेटिव सेट करके जनता को भ्रमित करके आप वोट ले गए, इसे ये सफलता मत मानिए। कहते हैं कि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता, एक कहावत है हमारे यहाँ। तो एक जीत से ये ना मान बैठिए कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ हासिल किया है। जवाबदेही आपकी होगी। इस उत्तर प्रदेश में 15-15, 20-20 साल समाजवादी पार्टी ने सरकार चलाई। इस देश के अंदर 50-50 साल कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाई रत्ना जी। तो जवाबदेही और जनता कंपेयर भी करेगी। मैं तो खुले मन से ये कहता हूं कि जब जिस मुद्दे पर चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अपने विकास कार्यों को हमारे विकास कार्यों से कंपेयर कर ले, इसमें कोई हर्जी कहां है? आप बताइए, हम तैयार बैठे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, आपके पास मुद्दे नहीं।
आप आ जाएंगे, कभी संविधान को लेकर के अनगढ़ बयानबाजी करेंगे, कभी आरक्षण को लेकर के अनगढ़ बयानबाजी करेंगे, कभी धर्म का चश्मा जबरदस्ती लगा लेंगे आंखों पर, है ही नहीं धर्म का विषय लेकिन लगा लेंगे। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिमों की आबादी लगभग 14-15% है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास में मुस्लिमों की हिस्सेदारी है वो लगभग 30% है। यानी उनकी जनसंख्या की जो रेशियो है उससे डबल हिस्सेदारी प्रधानमंत्री आवास में। चाहे तमाम तरीके की योजनाएं हो, हमने बगैर भेदभाव के उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है। दूसरी चीज, नैरेटिव सेट करके, मैं फिर कहूंगा, नैरेटिव सेट करके राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है और ना हम इसमें विश्वास रखते हैं। हम काम करने में, जनता को डिलीवर करने में विश्वास रखते हैं और उसी लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि जनता की सुरक्षा को जोड़ करके, अभी सुनील जी ने भी कहा कि जनता की सुरक्षा को जोड़ करके हमने इस निर्णय को लिया है कि जनता सुरक्षित महसूस करे। हमारा कोई इस बात से सरोकार नहीं है, ना हम पार्टी राजनीति में विश्वास करते हैं। दूसरी चीज, सुनील जी को भी मैं बताना चाहता हूं कि चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे माननीय उप मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, वो एक पद पे हैं, लेकिन उससे पहले अगर वो है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। उस कार्यकर्ता की हैसियत से उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है कि वो जिस पद का निर्वहन कर रहे हैं, मैं जहां बैठा हूं मैं अपने पद का निर्वहन कर रहा हूं, इसी नाते सारे कार्यकर्ता लगे हैं, ऐसा नहीं लगे। हाँ, जो परिणाम आए मैंने फिर बता दिया, उन परिणामों के पीछे यथार्थ नहीं था, उन परिणामों के पीछे एक नैरेटिव था जिसे विपक्षियों ने गढ़ा और गढ़ करके जनता को भ्रमित किया। उस भ्रम के आधार पर उन्होंने कुछ सीटें अवश्य हासिल की, इसे आप उनकी परमानेंट विजय से नहीं जोड़ करके देख सकते। ये वो दल है रत्ना जी, आप याद कर लीजिए 2017 में हुआ और यही गठबंधन हुआ था ना, राहुल गांधी और श्रीमान अखिलेश यादव जी का। क्या परिणाम आए थे? चुनाव खत्म होने के बाद उस गठबंधन को खत्म कर दिया गया था। अरे भाई, अगर गठबंधन में उतनी संभावनाएं थी, आज दिख रही हैं आपको संभावनाएं, तब नहीं दिखी थी। असल में आज कुछ सीटें बढ़ गई थी तो वो संभावनाएं उनमें निकाल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये संभावनाएं कोई नहीं है। ये जनता को गुमराह करने के लिए गठबंधन बनाया गया है, इसका राजनीतिक रूप से कोई आधार है नहीं इस गठबंधन का। बहुत जल्द आप देखेंगे ये गठबंधन तार तार हो जाएगा, खीर खीर हो जाएगा। ठीक है विकास जी, इसी पर प्रतिक्रिया लेते हुए के मौर्य जी, आपका जवाब। के मौर्य जी, आपका जवाब किस संबंध में? विकास जी ने कहा है कि विपक्ष जो विपक्ष ने जीत हासिल की है लोकसभा चुनाव में, तो उसको परमानेंट नहीं मानना चाहिए, परमानेंट नहीं मानना चाहिए। और दूसरी बात, ये हमेशा कुछ भी करते हैं बीजेपी तो उसको हमेशा ये लोग अपना नैरेटिव देते हैं, अपना नैरेटिव सेट करते हैं। के मौर्य जी जी, इनका तो काम है इनका काम है केवल गलत प्रचार करना, अफवाह फैलाना। मैं बता दूं, ग्राउंड लेवल पर आप जाइए, सार्वजनिक वितरण की प्रणाली की दुकानों में किसी भी लाभार्थी ऐसे 80% लाभार्थी मिलेंगे जो अपात्र हैं। इनके आवास जो आवंटित हुए हैं 60% उसमें अपात्र, जिनकी बिल्डिंगें बनी उनको प्रधानमंत्री आवास बांटे गए। वहां तक गिनाओ कितनी कमियां हैं। केवल जनता को केवल गुमराह करते हैं। जनता सच्चाई जान चुकी, जनता इनके कार्यशैली से ऊब चुकी है। पुलिस को पीड़न इतना बढ़ रहा, पुलिस बिना पैसे के पेशाब नहीं करने जाना चाहती है। ग्राउंड लेवल पर जाइए तो आप सर्वे करा लीजिए। अगर पुलिस किसी मामले में दरख्वास्त डालिए जाती है तो कहते हैं पेट्रोल का पैसा दीजिए। जो माफिया हैं उनसे साठ गांठ करके उनका कंस्ट्रक्शन करा देती। तमाम ग्राम सभाओं की जमीनें अवैध कब्जे हो। अभी मैं बता दूं, अमेठी जिले में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अभी उसका स्लैब नहीं पड़ा है कहीं लेवल पर, वहां डॉक्टरों की पोस्टिंग हो गई। ठीक है के मौर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि अब इस फैसले के बाद
विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ सहयोगी पार्टियों की भी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। वहीं जेडीयू से लेकर आरएलडी तक की भी नकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस निर्देश के लिए नाराजगी जाहिर की है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि ये नफरत को बढ़ावा देने वाला आदेश है और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा नेता संगीत सोम ने आदेश का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव पर पलटवार किया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों का नाम लिखने का मुजफ्फरनगर पुलिस का फरमान गलत परंपरा है। यह सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ सकता है। जनहित में प्रदेश सरकार को इस आदेश को तत्काल वापस लेना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि पश्चिमी यूपी और मुजफ्फरनगर के कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश एक गलत परंपरा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने संभल जिले में स्कूली बच्चों के जूते उतारने के मामले पर भी कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सरकारी बेसिक स्कूलों में शिक्षक और छात्रों को क्लास में जूते चप्पल उतार कर जाने का अनुचित आदेश भी चर्चा में है। इस मामले में भी राज्य सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।